Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing really well. Welcome back to my channel. जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, ओस गिर रखा है। अभी मैं आई हूँ अम्मा के गांव में रुधौली। शादी की वीडियोस मैं अपलोड बहुत जल्द कर दूँगी, क्योंकि बहुत सारे रस्में थी वो मैं शूट नहीं कर पाई। मैं सोच रही थी कि जो लड़की वाले और लड़के वाले दोनों ने जो वीडियो शूट करी थी उसको कंपाइल करके मैं अपलोड करने की कोशिश करूँगी। एनीवेज, अम्मा अपने घर आ रही थी, मेरी बड़ी मम्मी, मैंने आपको वीडियो में दिखाया हुआ है। उन्होंने कहा कि चलो एक रात हमारे यहाँ पे रुक लेना। कल मैं आई हूँ, शाम हो गई थी, आते आते 4 बज गया था। एंड लाइफ में पहली बार मैंने 6:30 बजे खाना खाया, 7 बजे मैं सो गई। यहाँ का लाइफस्टाइल ही ऐसा है, ठंडी की वजह से काफ़ी जल्दी यहाँ पे अंधेरा भी हो जाता है। एनीवेज, अभी मैं आई हूँ टेरेस पे, और जब मैं सुबह उठी तो फिर मैंने देखा कि यार कुछ नज़र ही नहीं आ रहा है, ओस गिर रखा है। इस तरह का ओस मैंने पहले कभी नहीं देखा। हम कभी बारिश में ठंडी में कभी नहीं आए, हमेशा गर्मियों की छुट्टी में आया करते थे। मैंने सोचा कि चलो आप सभी को दिखा दो कि क्या हाल है। फ़िलहाल तो मैं आई हूँ टेरेस पे, एंड दिस इज़ द टेरेस। यूपी में तो आपको हमेशा हर घर में टेरेस दिख ही जाएगा। देयर विल बी हार्डली एनी हाउस यू विल फाइंड विदाउट टेरेस। तो ये टेरेस है, और मैं कैमरा फ्लिप करती हूँ और फिर दिखाती हूँ आपको कि कैसा दिख रहा है। यहाँ पे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। ओके, सो दिस इज़ द टेरेस। बच्चे कुछ यहाँ पे गेम्स वगैरह खेल रहे थे शायद, ठंडियों में ज़्यादा दूर नहीं जा रहे। सॉरी। ये देखिए, टेरेस से कुछ भी नहीं, लिटरली। अदरवाइज़ इस तरफ घर है, कुछ काफ़ी ज़्यादा दूर नहीं है, बहुत नज़दीक है, बट दिख नहीं रहा है बिल्कुल भी। देखिए, बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा। इस तरफ तो रोड्स हैं, हाईवेज़ वगैरह है, दिखना चाहिए, बट कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। दैट्स द रीज़न कि लोग ठंडियों में ज़्यादा ट्रैवल नहीं करते हैं, स्पेशली जब ओस गिरा हो, क्योंकि बहुत इट्स वेरी डेंजरस, एक्सीडेंट होने के चांसेस रहते हैं। एनीवेज, लेट्स कम टू द पॉइंट। और ये हमारा जो है पीछे का बरामदा है। दिस इज़ अ वॉशरूम। चलिए नीचे चलते हैं, एंड आई विल शो यू हाउ अम्माज हाउस लुक्स लाइक। ये टेरेस है, काफ़ी बड़ा टेरेस है। फेस्टिवल कोई इवेंट हो, जब ज़्यादा मेहमान आ जाते हैं, तो हम अपार्ट फ्रॉम बारिश है, ठंडी का सीज़न, गर्मियों की छुट्टी में सबको एडजस्ट कर देते हैं। अच्छा, ये जो ऑटो है, ये ख़राब हो चुकी है, भैया की थी, वो चलाया करते थे बच्चों की स्कूलिंग के लिए ना। स्कूल में बच्चों को पिक एंड ड्रॉप मिलता है, तो वो चलाया करते थे, बट ख़राब हो रखी है, तो बस वो ऐसी ही पड़ी हुई है तब से। लेट्स गेट डाउन एंड ओके। ये साइकिल्स आपको नज़र आ रही होगी, ये सॉरी, बच्चों की साइकिल है। ये बताती हूँ कौन से बच्चों की साइकिल है। लेट्स कम टू द एंट्री पॉइंट, जहाँ से अम्मा का घर स्टार्ट होता है। ये बच्चे नहीं, अंकल नहीं, ये बच्चियाँ स्कूल जाते हुए, अर्ली मॉर्निंग स्कूल जा रही हैं। जो साइकिल्स पे बच्चियाँ स्कूल जाती हुई दिख रही हैं, वहाँ से रोड है, वहाँ से हम आते हैं, वहाँ से एंट्री पॉइंट है हाईवे से। एंड फिर हम आते ही, ये है अम्मा का घर, ऐसा दिखता है गांव में। ये जो है टंकी एज इन टपरी सॉर्ट ऑफ होती है ना, जहाँ पे चॉकलेट्स, थोड़े से स्मॉल ग्रॉसरीज के आइटम्स वगैरह लोग सेल करते हैं, तो अम्मा इसको चलाती हैं। अपने घर पे बैठने से अच्छा बेटर कुछ ना कुछ करते रहो। एंड यहाँ पे हैंडपम्प है, यूपी में तो हैंडपम्प इज़ नॉर्मल, और काफ़ी पुराना हैंडपम्प है। एंड यहाँ पे उन्होंने ट्रीज़ ग्रो कर रखे हैं, ताकि शेड्स आ जाए, और गर्मियों में धूप में यहाँ बैठ जाया करते हैं। यहाँ पे चेयर वेयर लगा लेंगे। ओके, मैं बता रही थी साइकिल्स। यहाँ पे ये जो सामने आपको एक हाउस जैसा दिख रहा है छोटा सा, ये एक्चुअली जो काउज़ हमारे पास हुआ करते थे बहुत पहले, तो काउज़ एंड बेफेलोस को इसमें हम रखा करते थे जब हम पाला करते थे। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम काउज़ वगैरह अब नहीं है हमारे पास, तो वैसे ही वेकेंट पड़ा हुआ था। तो एक सर, उन्होंने रिक्वेस्ट की कि वो बच्चों की कोचिंग लेना चाहते हैं, बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि उनको स्पेस नहीं मिल पा रहा था। मेरी बड़ी मम्मी ने, उन्होंने क्या किया, उनको यहाँ पे अलाउ किया है कि आप यहाँ पे आके बच्चों के ट्यूशन क्लासेस ले सकते हैं, एंड उसके हमको चार्जेस नहीं करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट उनको दे दिया गया है कि आप आइए, बच्चों को पढ़ाइए, ताकि एजुकेशन जो है बच्चे काफ़ी ज़्यादा एजुकेटेड हो जाते हैं। एक छोटा सा कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड्स द सोसाइटी फ्रॉम आवर एंड।
मिर्ची के प्लांट्स अम्मा ने ग्रो किए हैं। अभी ये मिर्ची ऐसे काली काली सी है, बाद में जो पक जाएगी तो कुछ ऐसे रेड रेड सी बन जाएगी। एंड अभी तो मुझे ज़्यादा समझ में नहीं आता कि कौन से प्लांट्स हैं, बट शायद वहाँ पे स्पिनच वगैरह पम्पकिन वगैरह भी ग्रो कर रखा है। अभी भी सर अंदर, यहाँ पे दिस इज़ एंट्री, यहाँ पे भी एंट्री है बट इसको पर्दा लगा दिया गया है ताकि लोग प्लान्स ना कर पाए। एंड दिस इज़ एंट्री एरिया। यहाँ पे सर ने बोर्ड रखा है अभी, बट क्लासेस चल रही है, अगर मुझे पॉसिबल हुआ तो मैं दिखा दूँगी। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कितना ब्यूटीफुल है, कितना बड़ा सा तुलसी का प्लांट ग्रो कर रखा है, देखिए बहुत सुंदर सा। सो अभी जो मैंने आपको मिर्ची के प्लांट्स दिखाए थे उसके सीड्स में ले जाऊंगी ताकि अपने टेरेस गार्डन में जो मेरे पास बालकनी है वहाँ पे लगा लूँ। एंड दिस इज़ द तुलसी लीव्स, ओके। सो इसके बीज में ले जाऊंगी और मैं कोशिश करूँगी कि अगर ये भी ग्रो करता है तो इट्स वेरी वेरी हेल्दी वन। एंड दिस इज़ द बरामदा एरिया। आई डो नॉट नो अब अंदर लाइट्स की प्रॉब्लम होगी तो थोड़ा डार्क शायद दिखेगा, बट प्लीज़ स्पेयर। एंड ये अम्मा का एक रूम है जहाँ पे किचन, ये रही अम्मा। मैं वीडियो बना रही हूँ, अम्मा ऐसे ओस गिराया ना तो मैं वाला वीडियो बना लूँ, डाल दूँगी यूट्यूब पे। हाँ, ऊपर छत पे गई फिर वहाँ से। सही अम्मा है। हाँ, गांव के घर तो ऐसे ही होते हैं, तो अम्मा पूरा अकेले मैनेज करती हैं। इसको स्टोर रूम जैसा बना दिया है और यहाँ पे जो भी अम्मा की इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं वो यहाँ पे ऐसे रख देते हैं। और फिर एक छोटा सा मिनी सा किचन यहाँ पे। एक्चुअली एक रूम हुआ करता था जब बड़े पापा थे और दीदी वगैरह थे, तो यहाँ पे 2 बेड लगा दिया जाता था। बट यहाँ बेड कॉन्सेप्ट नहीं होता, या तो खटिया होती है या फिर तख्ता होता है, तो हम इसे तख्ता कहते हैं। यहाँ पे 2 तख्ता लगा दिया जाता था यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो यहाँ पे अम्मा एक्चुअली सोया करती थी, ये सब ताम झाम नहीं था, बट धीरे 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 ये चीज़ें बदली, बहुत कुछ चेंजेस आए। बुढ़ी अम्मा यही किचन में काम कर रही है, खाना बना रही है, पोहा बना रही है। देखिए सुमन गई क्या? नहा रही है। अच्छा, सुमन नहा रही है। तो अम्मा का ही छोटा सा किचन है, जब अम्मा को कुछ बनाना होता है, अकेली है तो बना लेती हैं। हैं कि पोतियाँ बट सब पढ़ने चली जाती है, शाम हो जाती है, अर्ली मॉर्निंग 6 बजे निकल जाती हैं, शाम को 6 बजे आती हैं। सो अभी भाभी वगैरह है नहीं, अभी भी शादी में ही है। और ये पैकेज है। अच्छा, ये जो है ये एक राइस मिल है, क्योंकि जब यहाँ पे अम्मा वगैरह शिफ्ट हुए थे, क्योंकि हमारा जो दादू का गांव ये नहीं है, दादू का गांव तेनुआ वगैरह में है। ये है मेरे बड़े पापा जो लास्ट ईयर ही एक्सपायर हो गए थे। सो ये है अभी तो मैं ओपन नहीं कर पाऊँगी, बट दिस इज़ द बड़ा सा राइस मिल। यहाँ पे चक्की का काम किया करता था, राइट फ्रॉम ग्राइंडिंग द राइस, वीट एंड ऑयल्स वगैरह निकाला करते थे। अभी अम्मा ने अपना स्लीपिंग एरिया जो है शिफ्ट करके यहाँ पे लगा दिया है। ये पैसेज है जहाँ जिस पे चढ़ के हम टेरेस पे गए थे, यहाँ पे वॉल बनवा दिया अम्मा ने और यहाँ पे वो सोया करती हैं। वहाँ पे एक छोटा सा आपको पर्दा जैसे दिख रहा होगा, वो एक्चुअली विंडो है, तो अगर कोई आता है, कुछ ऐसे लगता है कि कोई आया तो वो पर्दा हटा के वहाँ से बात कर लेती हैं। यहाँ पे आपको मॉस्किटो नेट का कॉन्सेप्ट दिखेगा। और यहाँ पे देखिए सारे बच्चे जा रहे हैं, हो गया इनका पढ़ा के शायद से, तो बच्चे अब जा रहे हैं बैक टू देयर होम और मे बी स्कूल। ओके, सो आई हैव कम डाउन टेरेस से मैं नीचे आ गई और ये जो हम टेरेस से ऊपर देख रहे थे ना, ये वो एरिया है। देखिए कितना ओस गिर रखा है। दिस इज़ द वॉशरूम, 2 सेपरेट वॉशरूम, ताकि अगर कोई पीपल ज़्यादा हो जाए, पब्लिक ज़्यादा हो जाए तो वो यूटिलाइज़ कर सके। एंड ये पूरा एरिया अपना ही है। सो यहाँ पे अम्मा कुछ ना कुछ ग्रो करती रहती हैं, कल्टीवेट करती रहती हैं। उन्हें अगर कुछ लगा तो देखिए अभी पूरा ओस हो रखा है, पूरा ओस हो रखा है। सो पीछे से जो है हमारा घर कुछ ऐसा दिखता है। ये है टेरेस जहाँ से आई वाज शोइंग यू ऑल दी नज़ाराज। एंड ये पीछे का एरिया है। पहले यहाँ पे फ्रेंड्स झोपड़ी हुआ करती थी एक्चुअली। सो आई हैव 2 कज़न ब्रदर्स ऑफ अम्मा। सो शी इज़ द यंगर, छोटी भाभी एंड बड़ी भाभी तो अभी वेडिंग में ही है, वो आएंगी आज। ये उनकी बेटी है। यहाँ पे ये चूल्हा बनाया गया है, इमरजेंसी चूल्हा है एक्चुअली। अभी तो गैस वगैरह पे खाना बनता है, बट कभी गैस सिलेंडर ख़त्म हो जाए तो यहाँ पे शी कुक्स यूजुअली। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक। यहाँ पे इतनी ठंडी है कि अभी ठंडे पानी में तो हाथ डालती हूँ, इट सिम्स लाइक बर्फ़ सुन्न हो गया है।
बट ठीक है, कोई नहीं, नहाना तो है ही, तो लोग अब गीज़र वगैरह यूज़ करते हैं। तो ये एक ऐसा एरिया है। अभी तो ये पूरा ब्लैक हो रखा है बिकॉज ऑफ कुकिंग, है ना, कुक करके, बट फिर भी इन्होंने कोशिश की है काफ़ी क्लीन रखने की। एंड ये एक एरिया है जहाँ पे हैंड पंप तो यहाँ पे आपको कॉमनली मिल ही जाएगा। सो ये ऊपर वेंटिलेशन के लिए टेरेस था इसके ऊपर। ओके, तो ये एक वेंटिलेशन के लिए, बारिश होती है तो यहाँ से पानी भी आता है। एंड ये एरिया था जहाँ पे बर्तन वगैरह वॉश किया करते थे। एंड ये बड़ी भाभी का रूम है, ना शी इज़ नॉट देयर, तो वो एक है। ये है छोटी भाभी का रूम। अभी अंदर तो नहीं जाएंगे हम। यहाँ पे 2 तख्ता लगाया हुआ है 1 एंड 2। तो यहाँ पे रात को, ठंडी के सीज़न है, बारिश के सीज़न, सब आके सो जाया करते हैं। सो देखा जाए तो हमारा जो अंदर का घर है कुछ ऐसा लगता है। एंड अब हम आते हैं पैसेज में। सो ये पैसेज, यहाँ से अभी हम जस्ट गुजरे थे और ये वहाँ से रूम्स हैं दोनों भाभीयों के लिए। एंड दिस इज़ द पैसेज, इफ़ यू कैन सी, दिस इज़ द पैसेज। ये पैसेज है, यहाँ से हम बाहर जाते हैं, यहाँ से एग्ज़िट है। ओके, अब मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पे एक डोर है। ओके, यहाँ पे एक डोर है। ये डोर जाता है राइस मिल की तरफ, क्योंकि जब बड़ी मम्मा एंड बड़े पापा यहाँ पे शिफ्ट हुए थे, क्योंकि हमारा ये घर नहीं है, ये मतलब दादा दादी का घर नहीं है, यहाँ पे हम आके शिफ्ट हुए। तो यहाँ पे एक डोर है जो राइस मिल की तरफ जाती है। आई डू नॉट नो, अच्छा ये शायद अभी ओपन नहीं हो, मे बी, लेट मी चेक। ओके, नहीं होगा, तो अंधेरे की वजह से नहीं दिख पा रहा है। तो यहाँ से यूजुअली अम्मा या लेडीज़ किसी को कुछ बुलाया जाता था, कुछ काम होता था, तो यहाँ से जाया करते थे। अदरवाइज़ बाहर से ही मेन डोर है। अब हम बाहर निकलते हैं। पैसेज अगेन फिर कुछ इस तरह से है। अम्मा का वो एक और रूम है जहाँ पे वो किचन बना के रखा है, स्टोर रूम बना के रखा है। वो अपना खाना खुद बनाती हैं। यहाँ पे एक और तख्ता है कि अगर कोई गेस्ट है, कोई किसी को बैठना है तो आप बैठ सकते हैं। ये है मेन डोर ऑफ राइस मिल। सो यहाँ से अंदर जाते हैं एंड अंदर बहुत बड़ी चक्की है जहाँ पे नहीं रहने दे, दिखेगा भी नहीं। तो अम्मा इज आस्किंग कि खोल दूँ क्या? मैंने बोला अरे दिखेगा ही नहीं, अंधेरा है। एक्चुअली अगर फ्रेंड्स अंधेरा होगा दिखेगा ही नहीं, सो यूज़ नहीं है। और ये अम्मा आ रही हैं और ये जा रही हैं किचन की तरफ। ये स्टोर रूम, एक्चुअली बेडरूम हुआ करता था अम्मा का। सो ये स्टोर रूम है जो इन्होंने, जो भी इनकी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो इनको हमेशा काम लगती हैं, जो ये सोच रही हैं, तो यहाँ पे आके ऐसे रख दिया गया है। और यहाँ पे अम्मा ने एक छोटा सा अपना मिनी किचन बनाया है जहाँ पे वो पका लेती हैं अपना थोड़ा बहुत है इनके। हाँ, पंखा उनका, बर्तन वर्तन, हंडी में। बोलिए सुनाई देता क्या? हाँ बोलिए, सब सुनाई देगा। अच्छा, शी इज शाइंग। तो फिर ऐसा है। अभी अम्मा ने पोहा वगैरह बनाया एंड मैं उठी थोड़ी लेट, अम्मा तो 4 बजे उठ गई थी। ये एक अगेन एरिया है। ये यहाँ पे एक्चुअली आप देख सकते हैं, हौदी बोलते हैं हमारे यहाँ पे। हौदी मतलब जहाँ पे काउज़ वगैरह तो पाला करते थे हम। हमारे पास काउज़ हुआ करती थी, तो उस समय बहुत दूध मिला करता था प्योर। तो यहाँ पे उनका खाना हुआ करता था, चारा हम डालते थे, यहाँ पे काउज़ को बांध दिया जाता था। तो बेसिकली काउज़ का रूम था। बट धीरे धीरे टाइम बदला, काउज़ नहीं रहे अब हमारे पास। तो टेरेस जहाँ से हम नीचे उतरे थे, ऊपर का पूरा नज़ारा दिखाया आपको। काफ़ी बड़ा स्पेस है ये। वो मील की वजह से आपको पूरा दिखा नहीं पाई। अम्मा ने देखिए इसके ऊपर भी पम्पकिन वगैरह कुछ तो ग्रो कर रखा है। कितना ओस है। मैं उठी ही हूँ कितने बजे यार, मतलब 7 साढ़े 7 बजे उठी हूँ। मैं कल 7 बजे सोई नहीं, 7 नहीं 8। थोड़ा हमने चिट चैट की अम्मा और हमने, तो बात करते करते अम्मा सो गई। और फिर मेरा चलो ओके, दिस इज़ द हैंड पम्प। बाहर से यहाँ से आने जाने वालों के लिए लगाया गया है ताकि लोगों को प्यास लगे, पानी लगे, हाथ पैर धोना है, पेशक होना है तो यहाँ पे कर सकते हैं। बाबूजी थे तो यहीं कुर्सी लगा के बैठ जाया करते थे। इस पेड़ को उन्होंने ही लगाया था, काफ़ी बड़ा हो गया और इसके नीचे बैठा करते थे। इस पेड़ ने काफ़ी मैंगोज़ खिलाए हैं हम लोगों को। ओके, सो दिस इज़ हाउ माई अम्माज़ गाँव लुक लाइक। काफ़ी ब्यूटीफुल सा है। मैं शायद शूट नहीं करती, बट ऑल ऑफ सडन मुझे इतना अच्छा क्लाइमेट लगा। ठंड तो बहुत है, मतलब आप यहाँ पे विदाउट
वुलन क्लोथ्स या फिर विदाउट जैकेट्स आप सर्वाइव करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। बहुत बहुत ठंड है। अभी आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, बट मैं जब बात कर रही हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है धुआं निकल रहा है। नहीं दिख रहा आपको, ओके, बट आई कैन सी दैट एक पतला सा धुआं निकल रहा है। और या दैट्स इट फॉर द डे। सो ये थी अम्मा, और इस तरह से उनका घर है। आज मैं निकल जाऊंगी और फिर घर पहुंच के फिर आपको अगर मुझे टाइम मिला या मुझे कुछ लगा कि चलो दिखाया जा सकता है तो आपको मेरा घर भी दिखाऊंगी, मेरा एज इन मॉम डैड का घर भी दिखाया जाएगा। And yeah, that's it for the day. Please don't forget to like, share and subscribe my channel, and please follow me. Thank you so much.